हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार लखेरा एक बार फिर से लखेरा टेक्निकल चैनल पर आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल मैंने आपको जो पॉइंट पढ़ाया था वो था पी प्रकार का पदार्थ। कौन सा था मेरे दोस्तों? पी प्रकार का पदार्थ मैंने आपको कल पढ़ाया था। सही बात है कि नहीं? और आज पढ़ने जा रहे हैं अपन लोग, उसका नाम है मेरे दोस्तों एन प्रकार का पदार्थ। कौन सा है? एन प्रकार का पदार्थ। तो दोस्तों देखो, कल आपने पी प्रकार का पढ़ा, आज आप कौन सा पढ़ोगे? एन प्रकार का। सही है ना? अब जब दोनों पदार्थ पढ़ लेंगे अपन लोग तो अपन फिर बनाएंगे पीएन संधि डायोड। क्या बनाएंगे मेरे दोस्तों? पीएन संधि डायोड। पीएन संधि जो डायोड होता है ना, वो दो पदार्थ को मिलाकर बनता है। एक तो पी पदार्थ और एक एन पदार्थ को मिलाकर जो युक्ति बनती है उसे पीएन संधि डायोड कहते हैं। तो सबसे पहले अपन लोगों ने कल क्या पढ़ा था? पी प्रकार का पदार्थ। और आज क्या करेंगे अपन लोग? एन प्रकार का पदार्थ पढ़ेंगे। मैं क्या कह रहा हूं, इन दोनों पदार्थों में से हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन कंपटीशन में जरूर आते हैं। अच्छे से पढ़ना। अगर ये चीज याद हो गई ना आपको तो पीएन संधि डायोड, रेक्टिफायर, ट्रायक, डायक, एसआई, सीआई, एफईटी, मॉसफेट, जेएफईटी, सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर, एनपीएन, पीएनपी, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होती हैं सारी डिवाइस आपके आराम से समझ में आ जाएगी। लेकिन सबसे पहले क्या समझना है आपको? पीएन पदार्थ। दो पदार्थ समझने हैं, अच्छे से समझना। वापस समझा रहा हूं मैं, अच्छे से पढ़ना। ठीक है मेरे दोस्तों, चलते हैं तो आगे। चलो चलो भाई। हाँ जी, देखिएगा। देखो, आज पढ़ाई कर रहे हैं अपन लोग तो कैसे और क्या पढ़ेंगे, सुनो, सुनते रहना। और जो स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, प्लीज अगर कुछ सीखना चाहते हो और अगर कुछ बनना चाहते हो, अगर दुनिया से कुछ अलग चलना चाहते हो, तो इस वीडियो को आप लोग पूरी वीडियो देखकर ही जाना। ठीक है, चलता हूं मैं फिर। तो देखिएगा, देखो क्या होता है जब जर्मेनियम होता है। क्या होता है? जर्मेनियम। पहले सुनो, पहले समझो आप लोग, फिर थ्योरी लिखेंगे। देखो, जर्मेनियम होता है, सही है। जर्मेनियम की संयोजकता कितनी होती है? 4। कितनी होती है? 4। जब इस जर्मेनियम में अशुद्धि के रूप में, किसके रूप में? अशुद्धि के रूप में आर्सेनिक। सुनो भाई, अशुद्धि के रूप में क्या मिला रहे हो? आर्सेनिक। क्या मिला रहे हो? आर्सेनिक पदार्थ। इसकी संयोजकता होती है 5। बोलो, क्लियर है? इसकी संयोजकता कितनी होती है? 5। एक बार और देखो, जब 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन वाले जर्मेनियम में पंच संयोजी, कौन सा? पंच संयोजी तत्व आर्सेनिक इसमें मिलाया जाता है। किस में मिला रहे हो? जर्मेनियम में। सही है। क्या मिला रहे हो? अशुद्धि के रूप में आर्सेनिक पदार्थ मिला रहे हैं। किस में? जर्मेनियम में। आर्सेनिक की संयोजकता 5 और इसकी संयोजकता 4। इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 और इसके कितने हैं? 4। तो ये आपस में सह संयोजक बंध बना लेते हैं। इसके 4 इलेक्ट्रॉन, इसके 4 इलेक्ट्रॉन सह संयोजक बंध बना लेते हैं, परंतु इसका कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है ना? अरे 1 ज्यादा है ना? 4 तो बंध बना लेते हैं, परंतु 1 इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। 1 इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? अधिकता होती है। यह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन होता है, यह इलेक्ट्रॉन बंध नहीं बना पाता है। और बंध बनाने के लिए यह इलेक्ट्रॉन बंध नहीं बना पाता है। और यह बंध बनाने के लिए इस बंध के चारों ओर घूमता है। इस बंध के कितनी ओर घूमता है? चारों ओर घूमता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन चल चुका है। क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन चल गया। और जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिमान हो जाते हैं, फिर उस पदार्थ को आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियां होती है, डायोड, डायक, ट्रायक, फिर इस एन पदार्थ की बनाई जा सकती है। बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक बार और समझो। जब 4 संयोजित तत्व जर्मेनियम में, 4 संयोजित तत्व जर्मेनियम, ये जर्मेनियम है,
ये क्या है, जर्मेनियम में अशुद्धि के रूप में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है, पंच संयोजित तत्व। पंच संयोजित तत्व कौन सा, आर्सेनिक मिलाया जाता है। इसको बोलते हैं शॉर्ट में एएस, आर्सेनिक। ध्यान रखना एएस लिख रहा है, ये आर्सेनिक मिलाया जाता है। तो देखो मैं थ्योरी लिखता जाऊंगा तो देखिएगा, देखो भाई जब आराम से है ना, जब चतुसंयोजी, जब चतुसंयोजित तत्व है ना, बोलो क्लियर है, जब चतुसंयोजित तत्व, चार संयोजकता किसकी होती है, जर्मेनियम की। जब चतुसंयोजित तत्व जर्मेनियम में, आराम से है ना, जर्मेनियम में अशुद्धि के रूप में, अशुद्धि के रूप में, क्लियर है, जर्मेनियम में अशुद्धि के रूप में क्या मिला रहे हैं, आर्सेनिक। आर्सेनिक की संयोजकता कितनी होती है, 5। ठीक है, जर्मेनियम में अशुद्धि के रूप में पंच संयोजी, देखो भाई पंच संयोजित तत्व, सही है ना, पंच संयोजी तत्व आर्सेनिक, पंच संयोजित तत्व आर्सेनिक, क्या मेरे दोस्तों, आर्सेनिक, सही है ना। पंच संयोजित तत्व आर्सेनिक मिलाया जाता है, मिलाया जाता है, बोलो क्लियर है। पंच संयोजित तत्व अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है। आराम से समझो, जब चतुसंयोजित तत्व जर्मेनियम में, जब चतुसंयोजित तत्व जर्मेनियम में अशुद्धि के रूप में, किसके रूप में, अशुद्धि के रूप में आर्सेनिक मिलाया जाता है, सही है ना, आर्सेनिक मिलाया जाता है। तो आर्सेनिक के कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ सहसंयोजक बंध बना लेता है। बोलो कैसा बंध बनाएगा, सहसंयोजक बंध बना लेता है, मिलाया जाता है। तो देखिएगा, तो आर्सेनिक के 4 इलेक्ट्रॉन, आर्सेनिक के 4 इलेक्ट्रॉन, सही है ना, आर्सेनिक के 4 इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ, बहुत इजी है ना, जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ, सही है ना, जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ, है ना, देखो जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के साथ, सही है, सहसंयोजक बंध बना लेते हैं, सही है ना, सहसंयोजक बंध बना लेते हैं, सही है ना, सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। परंतु आर्सेनिक का एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि आर्सेनिक की संयोजकता कितनी होती है, 5। आर्सेनिक में संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं और जर्मेनियम में कितने होते हैं, 4। तो देखो क्या होता है, देखिए सहसंयोजक बंध बना लेता है, परंतु आराम से सुनना है ना, परंतु आर्सेनिक का एक इलेक्ट्रॉन अधिक होने के कारण, एक इलेक्ट्रॉन अधिक होने के कारण, सही है ना, यह बंध नहीं बना पाता है, यह बंध नहीं बनाता है, बना जाएगा कि ये नहीं बनाता है, बोलो क्लियर, यह बंध नहीं बनाता है, बोलो क्लियर है, समझ में आ गया। एक इलेक्ट्रॉन बंध नहीं बना पाता है, इसे फ्री इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना, देखो इसे क्या बोलोगे, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन यानी कि मुक्त, आराम से, या स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन या स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। अब देखो एक बार और, अब क्या होता है इसमें देखना, जब जर्मेनियम की संयोजकता 4 है,
जब चतुसंयोजी तत्व जर्मेनियम में, जब चतुसंयोजी तत्व जर्मेनियम में पंच संयोजी तत्व आर्सेनिक मिलाया जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने के कारण यह इलेक्ट्रॉन बंद नहीं बना पाता है। चार तो बंद बना लिए परंतु यह इलेक्ट्रॉन बंद नहीं बना पाता है। इसे स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बोलो क्लियर है। अब क्या करते हैं, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, यह बंद नहीं बना पाया, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इसे। अब यह बंद बनाने के लिए इस संयोजन के चारों ओर घूमता है। जब इस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन चल जाता है तो इसकी चालकता बढ़ जाती है, और जब इसकी चालकता बढ़ जाती है तो फिर हम इसको इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां बनाने के लिए इस एन पदार्थ को प्रयोग में ले सकते हैं। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। तो देखिएगा, देखो भाई, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं यह इलेक्ट्रॉन इस बंद के चारों ओर घूमता है, चारों ओर घूमता है। सही है ना। यह इलेक्ट्रॉन इस बंद के चारों ओर घूमता है जिससे इसकी चालकता है ना, इसकी चालकता बढ़ जाती है। इसकी चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है। बोलो क्लियर। इसे एन प्रकार का पदार्थ कहते हैं। पहले आप अच्छे से देखो, सही है। इसे कौन सा पदार्थ बोलोगे, एन प्रकार का पदार्थ कहते हैं। जो स्टूडेंट आज इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, प्लीज, कल मैंने पी प्रकार का पदार्थ पढ़ाया था। कौन सा पढ़ाया था, पी प्रकार का पदार्थ पढ़ाया, उसको आप वीडियो को जरूर देखें, आपके ये और भी अच्छे समझ में आएगा। क्योंकि दो पदार्थों का पढ़ना जरूरी है, एक तो पी पदार्थ और एक एन पदार्थ। इनसे ही अपन डायोड बनाएंगे और डायोड से ही फिर इलेक्ट्रॉनिक्स चलेगी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो देखिएगा, हाँ जी, देखो भाई अच्छे से पढ़ना। हाँ जी हरकेश, कैसे हो आप, बढ़िया हो ना। पहले पढ़ लेते हैं, अपन बाद में कर लेंगे, ठीक है ना। आप तो कॉल ही कर देना, और क्या चाहिए। ठीक है भाई प्रशांत। अब देखिएगा, देखो भाई, जब चतुसंयोजित तत्व यानी कि जब चतुसंयोजित तत्व जर्मेनियम में, अच्छे से पढ़ो यार, ये तुम्हारा बेस क्लियर होना चाहिए। अगर ये बेस क्लियर ही हो गया ना, फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें सक्सेस होने से नहीं रोक सकती। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अरे पढ़ाई करो। तो देखो, पढ़ने का तरीका क्या है, मैंने कई बार बता दिया। आप कोई सा भी पॉइंट पढ़ रहे हो, अगर आप पढ़ रहे हो फ्रीक्वेंसी, आवर्ती, तो आवर्ती के सारे क्वेश्चन हल करो, उसके नोट्स बनाओ, और उस कॉपी में आपके पास में सारा कुछ लिखा होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी के ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। उसको निचोड़ के तोड़ के पटको, जब जाके पेपर में निचड़ा ही आएगा। आए कि नहीं आए, नहीं तो तुम्हें निचोड़ के पटक देगा पेपर, अगर सक्सेस होना चाहते हो। अरे अगर तुम एन प्रकार का पदार्थ पढ़ रहे हो तो एन प्रकार के पदार्थ को निचोड़ के पढ़ो, बिल्कुल निचोड़ दो, रस निकाल के अपने पास रख दो, वो रस ही काम आएगा नहीं। चील का तंतु फेंक दो जो दुनिया खाएगी, आए कि नहीं। तंतु दुनिया के लिए है, अपने तो रस नस निकाल के अपने पास इकट्ठा कर लो। हाँ, जब एग्जाम आएगी ना, उसके 1 महीने पहले उसको स्टार्ट करो, उस रस को पीना जो आपने नोट करे, रिकॉर्ड के अंदर जो नोट करे, उस रस को पीना, और फिर देखना कितना गुणकारी करता है, आपको सफलता के पास ले जाएगा। ये ऐसा ही टाइम होता है जब वैकेंसी लेट होती है, तो इस टाइम रस को निकालो। और तुम अगर तंतु को चूसने में लग रहे हो तो फिर कुछ नहीं करने वाला, फिर तो पेपर आपका रस निकालेगा। आया कि नहीं आया, समझ में आ रहा है ना। इसलिए बेटा अच्छे से मेहनत करना, मैं तो यही कहता हूं, जो पढ़े उसको अच्छे से पढ़ो। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं ऐसे आपके पास में सारे पॉइंटों के नोट्स होने चाहिए। एक एक पॉइंट, ये नहीं है कि 3 पन्ने में तुम्हारी ऐसी थ्योरी हो गई, 2 पन्ने में जनरेटर हो गया, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो देखिएगा, देखो अच्छे से पढ़ना। वापस देखो, जब चतुसंयोजित तत्व जर्मेनियम में अशुद्धि के रूप में पंच संयोजित तत्व आर्सेनिक मिलाया जाता है, तो आर्सेनिक के 4 इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ सह संयोजक बंध बना लेते हैं, परंतु आर्सेनिक का इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा होता है। क्यों?
क्योंकि आर्सेनिक की संयोजकता 5 होती है। ठीक है, तो आर्सेनिक का एक इलेक्ट्रॉन अधिक होने के कारण यह बंध नहीं बना पाता है, यह बंध नहीं बना पाता है, इसे फ्री इलेक्ट्रॉन यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अब यह क्या करता है, यह इलेक्ट्रॉन बंध बनाने के लिए इस बंध के चारों ओर घूमता है, जिससे इसकी चालकता बढ़ जाती है। इस प्रकार से बने पदार्थ को एन प्रकार का पदार्थ कहते हैं। किस प्रकार का पदार्थ बोलोगे? एन प्रकार का पदार्थ कहते हैं। अब यार एक बात बताओ, इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ये देगा हमें, ये क्या करेगा? देगा। इसलिए बोलते हैं एन प्रकार के पदार्थ को बोलते हैं दाता प्रकार का पदार्थ। कौन सा बोलोगे दोस्तों? दाता प्रकार का पदार्थ कौन सा होता है? एन प्रकार का, ये देगा हमें। सही बात है कि नहीं? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलें अब फटाफट पढ़ा दूं मैं तो देखिएगा। देखो भाई एक मिनट रुको, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी, जितना जल्दी हो सके। चलो अब देखो, अब क्या होता है, उसे एन प्रकार का पदार्थ कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया ना? अब आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक मैं हूं जब तक तो कोई दिक्कत मत समझ लेना, कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस अपन हैं तो दिक्कत नहीं है। देखो भाई, हाँ जी, अब देखो सही है ना? अब क्या होता है देखिएगा, एन प्रकार का पदार्थ, एन प्रकार के पदार्थ को बहुत बार क्वेश्चन आता है, एन प्रकार के पदार्थ को एक्सेप्टर, एक्सेप्टर कौन सा मेरे दोस्तों? एक्सेप्टर कौन सा? एक्सेप्टर। एन प्रकार के पदार्थ को एक्सेप्टर यानी कि दाता, दाता प्रकार का पदार्थ कहते हैं, एक्सेप्टर है ना? एक्सेप्टर यानी कि दाता प्रकार का पदार्थ कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया? क्यों कहते हैं दाता? क्या कारण है इसका? क्योंकि इस पर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। और कल सिखाया था मैंने, पी प्रकार के पदार्थ में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, उसे बोला जाता है, उसे बोलते हैं ग्राही। उसमें तो कमी होती है पी प्रकार के पदार्थ में, तो वो तो एक इलेक्ट्रॉन लेता है, उसे बोलते हैं ग्राही। इसमें एक इलेक्ट्रॉन अधिक होता है, यह देता है, इसलिए इसको बोलते हैं दाता प्रकार का पदार्थ कहते हैं। अब देखो भाई, सुनो अच्छे से, क्या होता है, एन प्रकार के पदार्थ में कौन सी अशुद्धि मिलाई जाती है? कौन सी अशुद्धि मिलाई जाती है? देखो भाई, एन प्रकार के पदार्थ में कौन सी अशुद्धि मिलाई जाती है? एसएससी जेईएन के पेपर में क्वेश्चन आ गया है। एन प्रकार के पदार्थ में जो अशुद्धि मिलती है वो होती है पंच संयोजी। कौन सी होती है? पंच संयोजी। बोलो क्लियर है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? तो याद रखना, जो अशुद्धि मिलती है ना उसे बोलते हैं पंच संयोजी। एक मिनट रुको, आपको बताऊंगा मैं कौन सी मेरे दोस्त को पंच संयोजी। लेकिन याद रखना, पंच संयोजी नाम तो बंद हो गया है ना, इस पंच संयोजी को बोलते हैं पेंटावैलेंट। कौन सी बोलते हैं? पेंटावैलेंट। बोलो क्लियर हो गया? तो देखिएगा, एन प्रकार के पदार्थ में कौन सी अशुद्धि मिलाई जाती है? तो बोलो कौन सी मिलाओगे? पंच संयोजी। बोलो क्लियर है? समझ में आया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चले अब देखो अगला क्वेश्चन उठता है। देखो भाई, कई बार क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, पंच अशुद्ध। देखो, एन प्रकार का पदार्थ बनाने के लिए, अच्छे से पढ़ना, पदार्थ बनाने के लिए है ना, एन प्रकार का पदार्थ बनाने के लिए
पंच संयोजित तत्व जिनकी संयोजकता कितनी होती है, 5 होती है ना। पंच संयोजित तत्व सही है। कौन सा मेरे दोस्तों, पंच संयोजित तत्व कौन कौन से होते हैं? बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आया है, कौन कौन से होते हैं। इधर देखो, अब जाने कितनी बार पेपर में आ चुका है कि पंच संयोजित तत्व कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से पंच संयोजित तत्व होते हैं। कल मैंने आपको त्रिसंयोजी पढ़ाए थे, आज मैं आपको पंच संयोजी पढ़ा रहा हूँ। कौन से मेरे दोस्तों, पंच संयोजी। देखो अच्छे अच्छे को याद नहीं रहता, भूल जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। तो देखना, नाना, क्या दोस्तों, नाना सही है ना। एड़ी फटने पर देखते रहना, अरे नाना एड़ी फटने पर आर्सेनिक क्रीम। कौन सी क्रीम मेरे दोस्तों, आर्सेनिक क्रीम है ना, 5 बार लगाते हैं, बस हो गया काम। देखो मैंने आपसे प्रॉमिस कर रखा था कि जो भी आपके कंफ्यूज क्वेश्चन होंगे सबकी मेरे पास ट्रिक मिलेगी। आपने कभी जीवन में नहीं सोचा होगा कि टेक्निकल शब्दों को भी टेक्निक से और ट्रिक से याद किया जाता है। ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। कैसा भी हो, फॉर फैक्टर, फी फैक्टर, आप अनुपात भूल जाते होंगे, सबकी ट्रिक है, किसी प्रकार की पढ़ने की जरूरत नहीं है, सबको आपको यहीं बोर्ड पर ही याद कराऊंगा मैं। तो देखिएगा, देखो भाई अच्छे से देखना क्या होता है। हाँ भाई शहजाद जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग शहजाद, कैसे हो आप यार। अब देखो भाई, देखो नाना, ना से बोलते हैं एन प्रकार का, ना से कौन सा बोलते हैं, एन प्रकार के पदार्थ हैं। एन प्रकार के पदार्थ, नाना जी कितनी बार क्रीम लगाते हैं, 5 बार। यानी कि एन प्रकार के पदार्थ कौन से होते हैं, पंच संयोजी। अरे कौन से होते हैं, पंच संयोजी। देखो नाना, नाना आर्सेनिक क्रीम कितनी बार लगाते हैं, 5 बार। तो देखो नाना, ना से एन प्रकार का पदार्थ कौन सा होता है, पंच संयोजी। कौन कौन से होते हैं, देखो एडी, एडी से बोलते हैं एंटीमनी, एंटीमनी, बोलो क्लियर है ना। कौन सी, एंटीमनी। फै से बोलते हैं फटना, फै से बोलते हैं फास्फोरस। आराम से देखो, कौन सा मेरे दोस्तों, फास्फोरस। और ये कौन सा है, आर्सेनिक। बोलो समझ में आ रहा है ना, कौन सा है मेरे दोस्तों, आर्सेनिक। ठीक है, और बार से विषमित, बार से क्या होगा, वी से क्या होगा, विषमित हो जाएगा। ये हो गया तुम्हारा विषमित। क्या हो गया मेरे दोस्तों, विषमित। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखो एक बार और देखो, काफी बार क्वेश्चन आ चुका है कि एन प्रकार के पदार्थ बनाने के लिए उसमें कौन सी अशुद्धि मिलाई जाती है, एन। नाना में, नाना कौन सी क्रीम लगाते हैं, आर्सेनिक। कितनी बार, 5 बार। तो एन प्रकार का पदार्थ कौन सा होता है, पंच संयोजी। एन प्रकार के पदार्थ में कौन सी अशुद्धि मिलाई जाती है, पंच संयोजी। कौन कौन सी, नाना एड़ी फटने पर आर्सेनिक क्रीम 5 बार लगाते हैं। नाना एड़ी फटने पर आर्सेनिक क्रीम कितनी बार लगाते हैं, 5 बार लगाते हैं। एडी से एंटीमनी, फास्फो फटने से फास्फोरस, हाँ आर्सेनिक, और बार से विषमित। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, मजा आ रहा है ना पढ़ने में। हाँ तो देखिएगा, जो स्टूडेंट आज इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, प्लीज आपके लिए मैंने बहुत मेहनत की है इस फील्ड पर। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके जितने भी दोस्त हैं उनसे जरूर बोलें कि कुछ अलग सीखो, आए कि नहीं आए। जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं उनको तो सीखो एक बार, आए कि नहीं आए। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। हाँ जी देखो भाई, अब क्या होता है, अरे यार एक्सेप्टर यानी तो ग्राही होता है अरे एक्सेप्टर यानी तो ग्राही होता है, डोनर यानी दाता होता है। क्या होता है, दाता है ना, तो डोनर है ना, डोनर को क्या बोलते हैं, दाता। सॉरी यार, सॉरी रियली गलती हो गई। ठीक है, देखो डोनर को क्या बोलते हैं, दाता, और जो एक्सेप्टर होता है उसे ग्राही बोला जाता है। क्या बोलते हैं, ग्राही। तो कोई नहीं यार, सॉरी, हाँ करिए। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट एक बार और लो, नहीं तो बहुत से स्टूडेंट भेज देंगे फोटो आगे, आए कि नहीं है। तो देखिएगा फटाफट इसको लो, स्क्रीनशॉट ले लो दोबारा से फ्रेश। हाँ जी, डोनर है ना,
ले लिया ना। डोनर को क्या बोलते हैं? दाता। अब क्या होता है देखिएगा, एक दाता मतलब देता है नहीं, एक इलेक्ट्रॉन देगा ही है ना। अब देखो पेंटावेलेंट यानी पंच संयोजी, और ट्रीवेलेंट यानी त्रिसंयोजी, और टेट्रावेलेंट यानी चतुसंयोजी। बोलो क्लियर है? अभी सारा कुछ रिवीजन करा दूंगा मैं, आप टेंशन मत लो, पहले अपन पढ़ाते हैं, है ना। तो देखो भाई, अब देखना एक एक चीज मैं आपको पूरा सिस्टम याद कराऊंगा। एन और पी प्रकार का पदार्थ रच के पटक देंगे जिन्होंने कल क्लास ली अच्छे से, ठीक है। अब देखो, अब क्या होता है बताना, एन प्रकार के पदार्थ में किसकी अधिकतम, एन प्रकार के पदार्थ में किसकी अधिकता होती है? एन प्रकार के पदार्थ में किसकी अधिकता होती है? देखो अधिक क्या है? इलेक्ट्रॉन है ना अधिक। अरे सही है ना, बोलो अधिक क्या है? अरे इलेक्ट्रॉन ही तो अधिक है ना। आंसर क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन। बोलो क्लियर है? बोलो किसकी अधिकता होती है? इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है ना। अरे किसकी अधिकता होती है? इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है ना। चले अब देखो आगे क्या आता है तुम्हारा, एन प्रकार के पदार्थ में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। देखो एन प्रकार के पदार्थ में, सही है ना, मेजॉरिटी कैरियर, मेजॉरिटी कैरियर यानी कि बहुसंख्यक वाहक। देखो बहुसंख्यक वाहक, वाहक है ना, कौन होते हैं? अच्छे से देखना, आपसे बोल रहा है कि एन प्रकार के पदार्थ में बहुसंख्यक भाग, बहुसंख्यक यानी जिनकी संख्या बहुत अधिक होती है, बहुसंख्यक यानी जिनकी संख्या बहुत अधिक होती है। यह क्वेश्चन कई बार आता है, लेकिन याद रखना बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, लेकिन कभी भी हिंदी बहुत कम देता है, इंग्लिश ही देगा। मेजॉरिटी कैरियर यानी कि जिनकी संख्या बहुत अधिक होती है। तो बताओ एन प्रकार के पदार्थ में किसकी संख्या अधिक होती है? बोलो किसकी संख्या अधिक होगी? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना एक। क्यों? क्योंकि आर्सेनिक के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने थे? 5, और जर्मेनियम के 4 ही रह गए, तो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुआ ना। तो बोलो किसकी अधिकता होगी? तो बताओ कौन कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। बस सिंपल। बोलो क्लियर हो गया ना। अरे कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। अगला देखो, अगला देखिएगा, एन प्रकार के पदार्थ, एन प्रकार के पदार्थ में किसकी कमी होती है? सही है ना। अरे किसकी कमी होती है? कमी पूछ रहा है। तो देखो अगर यहाँ पर एक हॉल होता, क्या होता? हॉल। अगर यहाँ पर एक हॉल भी होता ना खाली, तो यह इलेक्ट्रॉन हॉल में चल जाता और बंद बना लेता। क्या बना लेता? बंद बना लेता। परंतु हॉल की तो क्या है? कमी, और इलेक्ट्रॉन की क्या है? अधिकता। सही बात है कि नहीं? तो इसको क्या बोलोगे मेरे दोस्त? हॉल। क्या बोलोगे? हॉल। हॉल की कमी है ना, इसे बोलते हैं छिद्र। क्या बोलते हैं? छिद्र या कोटर। कोटर भी बोलते हैं हॉल को, या वीवर। क्या बोलते हैं? वीवर। बोलो क्लियर हो गया? समझ में आया ना। अगला देखो भाई, अगला एन प्रकार के पदार्थ, समझ में आ रहा है ना। एन प्रकार के पदार्थ में, एन प्रकार के पदार्थ में मिनोरिटी कैरियर, सही है ना। मिनोरिटी कैरियर, अरे सही है ना। मिनोरिटी कैरियर यानी कि अल्पसंख्यक। एज ए सिंपल, अभी रुक जाओ, बस पूरा सिस्टम निकाल के पटकेंगे इसका। अल्पसंख्यक वाहक, सही है ना। मिनोरिटी कैरियर को बोलते हैं, मिनोरिटी कैरियर को बोलते हैं अल्पसंख्यक वाहक। कौन होते हैं? ऐसे बोला है आपसे, कौन होते हैं? बोलो कौन होंगे? किसकी कमी होती है? बोलो किसकी कमी होगी? बताओ किसकी कमी है? अरे देखो कमी, किसकी कमी? अल्पसंख्यक, जिसकी संख्या कम होती है। तो हॉल की संख्या ही तो कम है।
आंसर क्या आएगा मेरे दोस्तों? होल। बोलो क्या आएगा? होल। बताओ ये सारे क्वेश्चन आपके समझ में आए कि नहीं आए? बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? एक बार और बताओ, एन प्रकार के पदार्थ में किसकी अधिकता होती है? बोलो अधिक कौन है? इलेक्ट्रॉन है ना। किसकी कमी होती है? या बहुसंख्यक वाहक, एक ही बात है, जिनकी संख्या अधिक होती है इलेक्ट्रॉन की होती है, और किसकी संख्या कम होती है? होल की, यानी कि अल्पसंख्यक वाहक। बोलो क्लियर है? चलें अब देखो, अब फटाफट देखेगा इसका एक क्वेश्चन और देखो। अब याद रखना, चलो इसको पहले नीचे दिखेगा नहीं, फिर स्क्रीनशॉट ले लो इसका, है ना। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया क्लियर? चले अब देखो भाई, इसके बाद में मजा तो आ रहा है ना पढ़ने में यार। अब देखो भाई, टेंशन मत करो, बहुत शानदार लेवल से पढ़ाता हूँ। पढ़ाने का तरीका एंड तक ऐसा ही रहेगा जैसे पढ़ाता आ रहा हूँ। आए कि नहीं आए, किसी भी प्रकार की कमी लगे, पैसे जो भी दोगे आप लोग, जो भी फीस लगेगी आपकी, उसमें तिगना फीस वापस दूंगा। मैं पहले ही ओपन कर रहा हूँ आपके सामने, सब लोग मुझे सुनने में लग रहे, ओपन कर दिया है। अगर किसी प्रकार की कमी है तो कुछ भी नहीं है, इससे भी शानदार ढंग से अपन ऐप चालू करेंगे। टेंशन मत लो, ऑनलाइन क्लास कोर्स, पेड कोर्स बहुत जल्दी चालू कर रहा हूँ। प्रोसेसिंग तो चालू हो गई है, लेकिन आपको पता 8-10 दिन लगते हैं उसको पूरी प्रोसेसिंग होने में। बहुत जल्दी आपके सामने आऊंगा। आए कि नहीं, बहुत लड़कों की डिमांड है सर कोर्स कराओ। और मैं क्या कह रहा हूँ, अगर दुनिया जितने पैसे में करा रही है ना, उससे थोड़ा कम ही लूंगा, और अगर उससे 100 गुना मैटर ज्यादा नहीं दिया ना तो बोल देना। और क्या चाहिए आपको? अरे समझ में आएगा नहीं, बहुत कुछ अलग मिलेगा। अरे आए कि अरे कोई किताब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, केवल ये रिकॉर्ड ही पढ़ जाना जो लिखा रहा हूँ, इसी को घोट के पी जाना। आया कि नहीं आया? चलते हैं अब देखो, अब क्या होता है देखिएगा। एन प्रकार के पदार्थ में, है ना, एन प्रकार के पदार्थ में कौन सा सही है? देखो ये अच्छे से देखना, कौन सा सही है? बोलो क्लियर है ना? एन प्रकार के पदार्थ में कौन सा सही है? जो भी नया लड़का आज देख रहा है वीडियो, समझ में तो आ रहा है ना भैया आपके? देखो इलेक्ट्रॉन क्या मेरे दोस्तों, इलेक्ट्रॉन हाँ ग्रेटर देन द होल, ऐसे है ना। अब देखना बी, देखो भाई इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या है ना होल लेस देन द होल, ठीक है। सी इलेक्ट्रॉन सही है ना? अरे कौन सा इलेक्ट्रॉन बराबर होल, है ना। और डी आता है नो, कोई नहीं। आपको पता है कि एन प्रकार के पदार्थ में एक इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है। एन प्रकार के पदार्थ में एक इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है मेरे दोस्तों? ज्यादा है ना। बोलो सही बात है कि नहीं? ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या देखो ज्यादा है इसके अंदर। तो देखो जिधर चौड़ा मुंह होता है उधर संख्या ज्यादा होती है, अधिक मान होता है उसका। तो देखो इधर चौड़ा मुंह है, इसका मान ज्यादा है, इधर चौड़ा मुंह है, इसका मान ज्यादा है। तो बताओ इसके अंदर, इसमें किसकी संख्या ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है। आंसर क्या होगा? ए होगा। तो एन प्रकार के पदार्थ में हमेशा इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है, और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। इसलिए याद रखना मेरे दोस्तों, हमेशा एन प्रकार का पदार्थ, एन प्रकार का पदार्थ सही है ना, हमेशा याद रखना एन प्रकार का पदार्थ ऋणात्मक टर्मिनल का कार्य करता है। बोलो क्लियर हो गया? और पी प्रकार का पदार्थ धनात्मक टर्मिनल का कार्य करता है। तुमसे पूछेगा एन प्रकार का पदार्थ कौन सा होता है? बोलो कौन सा होगा? ऋणात्मक होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। जबकि अगर तुमसे पूछे पी प्रकार का, तो देखो पी प्रकार के में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और ज्यादा होते हैं। तो देखो पी प्रकार का पदार्थ याद रखना है ना, पी प्रकार का पदार्थ धनात्मक टर्मिनल की भांति कार्य करता है। बोलो पी प्रकार का पदार्थ कौन सा होगा? धनात्मक टर्मिनल की भांति, सही है ना, धनात्मक टर्मिनल की भांति कार्य करता है, सही है ना। तो बोलो पी प्रकार का पदार्थ कौन सा होगा?
धनात्मक होगा और n प्रकार का पदार्थ कौन सा होगा, ऋणात्मक होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। आपसे पूछे बता n प्रकार के पदार्थ को क्यों कहते हैं ऋणात्मक सिरा, इसका कारण क्या है, तो उनसे बोलना n प्रकार का पदार्थ बनाने के लिए 5 संयोजित वाले पदार्थ अशुद्धि के रूप में डाले जाते हैं, जिनकी संख्या 5 इलेक्ट्रॉन होती है। उसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने के कारण, हाँ, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने के कारण इस n प्रकार के जो पदार्थ होता है इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होने के कारण यह ऋणावेश की भांति कार्य करता है, ऋणात्मक की भांति कार्य करता है। आपसे बोले बता क्या कारण है, यह n प्रकार का सिरा हमेशा ऋणात्मक होता है, क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है। अगर तुमसे पूछे बता p प्रकार का पदार्थ धनात्मक क्यों होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है, होल की संख्या ज्यादा होती है, इसलिए इस प्रकार का पदार्थ धनात्मक होता है और n प्रकार का पदार्थ ऋणात्मक होता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, मजा आ गया ना n और p प्रकार के पदार्थ में। लेकिन अब इसको मैं 10 मिनट के लिए दोनों पदार्थों को खोलूंगा। जो स्टूडेंट पहली बार वीडियो को देख रहा है प्लीज पूरी वीडियो को देखकर जाना। आज मैं पूरे सिस्टम को एक बार और याद करा देता हूं, कराना जरूरी है। और मेरे दोस्तों याद रखना, कल भी याद है ना आपको, कल क्या बार है, समझ में आ रहा है ना, कल आपका क्या बार है पता है ना, बुधवार। याद रखना कल आपकी क्लास ऑफ रहेगी सुबह मॉर्निंग में, है ना, सुबह से ही, और नाइट को 11 बजे 12 बजे तक आप टेस्ट दे सकते हो, चाहे आपके 3 नंबर आ, लेकिन टेस्ट दिया करो ताकि आपकी आगे तैयारी हो सके। नए नए क्वेश्चन मिलेंगे उसके अंदर, हाँ ठीक है दोस्तों। तो फिर देखिएगा, फटाफट स्क्रीनशॉट लो इसका, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी स्क्रीनशॉट ले लो, हाँ जी ले लिया ना। अब देखना, अच्छे से देखना। और अब देखो भाई एक एक चीज खोल दूंगा, अब इनको देखेगा। अब स्टूडेंट यूं कहता है ना कि मुझे याद नहीं हो रहा। अरे कैसे कैसे याद नहीं होगा बता, अब कैसे याद नहीं हो रहा तेरे को अरे और ऐसे मत बोलना कि धीरे चल रहे कोर्स को, मुझे कोर्स थोड़ी कराना है। ये तो आप भी जानते हो मैं कोर्स थोड़ी करा रहा हूँ जो मुझे भगना है यहाँ से मैं तो मुझे तो याद कराने हैं, आपको याद करा रहा हूँ जो पॉइंट पढ़ा रहा हूँ मैं देखो भाई अब क्या होता है, हाँ ये अच्छे से देखना, मजा आने वाला है। देखो सुनते रहना, देखना। हाँ जी देखो पहले जमाता हूँ मैं n प्रकार का, अच्छे से देखना, बिल्कुल मजा आने वाला है। n प्रकार का, सही है ना। और इधर जमा देते हैं अपन कौन सा, p प्रकार का। बोलो भाई कौन सा, p प्रकार का, है ना। p प्रकार का पदार्थ, ये दोनों पढ़ना जरूरी है, ये पढ़ना जरूरी है, इनको अच्छे से बेस क्लियर करना जरूरी है। p प्रकार का पदार्थ, ठीक है। और ये कौन सा है, n प्रकार का पदार्थ, क्योंकि दोनों के क्वेश्चन हमेशा पेपर में आते हैं। तो देखो अब अच्छे से सुनो क्या क्या चीज होती है दोनों में। सुनो भाई, इस प्रकार के पदार्थ में, इस प्रकार के पदार्थ में जो अशुद्धि मिलाई जाती है वो 3 संयोजी होते हैं। तो देखो बताओ जर्मेनियम के कितने होते हैं, जर्मेनियम के तो होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इंडियम के होते हैं 3, सही है। तो देखो यहाँ तो जब अशुद्धि मिला रहे हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी आ रही है। अरे p प्रकार के पदार्थ में अगर अशुद्धि मिला रहे हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन की क्या आ रही है, कमी, क्योंकि इंडियम अशुद्धि के इलेक्ट्रॉन तो 3 हैं और जर्मेनियम के कितने हैं, 4। अच्छे से पढ़ना बिल्कुल, क्योंकि बेस क्लियर होना चाहिए, रटना नहीं है हमें बेस क्लियर। मैं तरीके समझा रहा हूँ कैसे याद होगा सिस्टम। तो देखो भाई बताना p प्रकार के पदार्थ में कौन सा p प्रकार का पदार्थ हो, तो देखते चलना। इस पदार्थ में अच्छे से देखना है ना, इस पदार्थ में त्रिसंयोजी, सही है ना। बोलो कौन सी संयोजी, त्रिसंयोजी। अरे क्लियर है ना, अरे कौन सी संयोजी, त्रिसंयोजी। कोष्टक में क्या लिखोगे, ट्रीवैलेंट, इनको याद रखना है ना। क्या लिखोगे, ट्रीवैलेंट, सही है ना। बोलो क्लियर है, तो बताना इस प्रकार के पदार्थ में कौन सी अशुद्धि मिलाई जाती है, त्रिसंयोजी अशुद्धि। बोलो क्लियर हो गया, बोलो क्लियर हो गया ना। कौन सी अशुद्धि, त्रिसंयोजी। देखो इसकी संख्या 3 है अशुद्धि की, इसकी संख्या 3 है और जर्मेनियम के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है। तो बताओ 1 इलेक्ट्रॉन की क्या आ रही है, कमी,
एक होल ज्यादा है, ये छेद है यहाँ पर, आए कि नहीं है। और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है भाई, एक इलेक्ट्रॉन की क्या आ रही है, कमी, एक इलेक्ट्रॉन की क्या आ रही है, कमी, एक छेद खाली रह चुका है यहाँ। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, एक इलेक्ट्रॉन की क्या आ रही है, कमी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जर्मेनियम, जर्मेनियम में बोलो Gi, जर्मेनियम होता है ना, जी है ना। देखो जो जर्मेनियम होता है इसकी संयोजकता कितनी होती है, 4, और इसमें आर्सेनिक मिला रहे हो, क्या मिला रहे हो, आर्सेनिक। वाह, देखो यहाँ पर तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, और यहाँ पर पंच संयोजी इसके 5 है, जर्मेनियम के 4 रह गए। तो यहाँ पर तो एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। बोलो क्लियर है। तो देखो यहाँ पर तो अधिकता और यहाँ पर क्या आ गई, कमी। एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक स्थान खाली रह गया, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक स्थान खाली रह गया, जिसे होल कहते हैं। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, कोई स्थान खाली नहीं है, सब भरे पड़े हैं, और एक इलेक्ट्रॉन अधिक है, इसे फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है और इसे होल कहते हैं। बोलो क्लियर। तो बताना इसमें अशुद्धि के रूप में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है। देखो भाई, इस पदार्थ में अच्छे से देखना ना, याद कराऊंगा मैं आपको। इस पदार्थ में है ना पंच संयोजी, अरे राम अच्छे से देखो भाई, पंच संयोजी यानी कि पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट। बोलो क्लियर है ना, पेंटावैलेंट सही है ना, शुद्धि सही है ना। अरे कौन सी अशुद्धि, पेंटावैलेंट, पंच संयोजी। अब बताओ, इसमें 3 संयोजकता थी, तो इसमें किसकी कमी थी, इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, बस छापो ना। तो देखो, और इसमें कौन सी, तो देखिएगा, देखो भाई अच्छे से देखना। अब क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो बताना 1 मिनट। त्रिसंयोजी पदार्थ कौन कौन से होते हैं, पहले तो ये देखो, पहले देखो, चलो कोई बात नहीं, पहले कमी देख लेते हैं। तो देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, 3 अशुद्धि थी, और इसमें कितनी अशुद्धि थी, 5। इसमें 5 वाली अशुद्धि थी, इसमें 3 वाली अशुद्धि थी, सही है ना। इसमें तो 5 वाली, इसमें 3 वाली। किससे लड़ रहे थे, जर्मेनियम के 4 से लड़ रहे थे। किससे लड़ रहे थे, जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉन से लड़ रहे थे। तो बताओ, इसमें तो एक इलेक्ट्रॉन की क्या आ गई, अधिक था, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन की क्या रह गई, कमी। यहाँ तो कमी रह गई, छेद खाली रह गया, और यहाँ अधिकता आ गई, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। बोलो सही है ना। इसका मतलब इस पदार्थ में अच्छे से देखना, इस पदार्थ में बोलो किसकी कमी आएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी ना। क्यों, क्योंकि इसमें 3 संयोजकता वाली अशुद्धि मिलाते हैं। कौन सी संयोजकता, 3 अशुद्धि मिलाते हैं, 3 संयोजकता वाली। तो देखो इस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, आराम से, इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी। बोलो सही है ना, क्लियर है। बताओ इसमें अशुद्धि कौन सी मिला रहे हो, पंच संयोजी मिला रहे हो, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता, सही है ना। तो देखो इसमें, और इसमें कमी किसकी रहेगी, फिर हॉल की। हॉल खाली नहीं है, यहाँ हॉल खाली नहीं है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना। तो देखो इसमें हॉल की कमी होती है। बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, सही है ना। इसमें किसकी कमी है, हॉल की, और इसमें किसकी कमी, इलेक्ट्रॉन की। बोलो समझ में आ रहा है ना। अगली बात देखो, अधिकता। देखो इसमें अधिक क्या, छेद है, एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है तो अधिक रह गया, छेद रह गया ना। तो देखो इसमें अधिकता किसकी है, हॉल की, और इसमें अधिकता किसकी है, इलेक्ट्रॉन की। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आ रहा है ना। बस देखो भाई, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो देखिएगा इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। बिल्कुल एक बार बेस क्लियर कर रहा हूं आप लोगों का। इसमें किसकी अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉन की। आपसे पूछे भाई इसमें अधिकता इलेक्ट्रॉन की क्यों है, क्योंकि इसमें 5 संयोजी वाले इलेक्ट्रॉन मिलाए जाते हैं। बोलो क्लियर। जिसमें संयोजी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, और इसकी संयोजी कक्षा में 3। तो देखो इसमें कमी किसकी रही, इसमें अधिकता हॉल की। तो देखो इसमें हॉल की अधिकता होती है, इसमें हॉल की अधिकता होती है। बोलो क्लियर है, समझ में आ रहा है ना।
अरे इसमें किसकी अधिकता होती है? इलेक्ट्रॉन की। और इसमें किसकी अधिकता होती है? होल की। इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है इसलिए छेद खाली रह जाता है। तो इसमें होल अधिक होते हैं, इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। क्यों कम होते हैं? क्योंकि इसमें त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है। अब देखो यारा क्या कहते हैं, देखो त्रिसंयोजी अशुद्धि, सुनो त्रिसंयोजी अशुद्धि, ये मैन है ना, त्रिसंयोजी अशुद्धि, अच्छे से देखना त्रिसंयोजी अशुद्धि कौन कौन सी है, ये मैन होती है ना। त्रिसंयोजी तत्व कौन कौन से होते हैं, अच्छे से देखो, त्रिसंयोजी तत्व है ना, तो देखिएगा त्रिसंयोजी को क्या बोलते हैं? ट्रीवैलेंट। क्या बोलते हैं? ट्रीवैलेंट बोलते हैं। कौन कौन से, देखो क्या बोलते हैं, देखो पाई की 3 गलियों में, अच्छे से देखना भाई, पाई की 3 गलियों में, देखो भाई 3 गलियों में, सही है ना, पाई की 3 गलियों में एल्युमिनियम बार बार मिलता है, सही है। बोलो, ये ट्रिक याद रखना, जीवन में कहीं नहीं मिलेगी। देखो पाई की 3 गलियों में एल्युमिनियम बार बार मिलता है। लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं त्रिसंयोजी तत्व और पंच संयोजी तत्व। जब 4 ऑप्शन आते हैं ना तो वो आंसर ही नहीं लगा पाते हैं कि त्रिसंयोजी तत्व कौन से होते हैं, पंच संयोजी तत्व कौन से होते हैं। जरूर पेपर में क्वेश्चन आता है कि बताओ पी प्रकार का पदार्थ बनाने के लिए कौन सी अशुद्धि मिलाई जाती है। तो देखो पाई, पी से हो गया पी प्रकार का पदार्थ, कौन सा हो गया? पी प्रकार का पदार्थ, पाई है ना, और 3 से हो गया त्रिसंयोजी होता है। तो बताओ पी प्रकार के पदार्थ में अशुद्धि कौन सी मिलाई जाती है? 3 संयोजी। कौन कौन सी? तो देखो ई से तो देखो इंडियम, अच्छे से देखो इंडियम, बोलो क्लियर है। और गलियों से देखो, गलियों से देखो गैलियम, अच्छे से गैलियम, बोलो क्लियर है ना। फिर क्या आएगा? एल्युमिनियम, बस ये सिंपल एल्युमिनियम, ठीक है। और बाहर से होता है बोरान, बाहर से क्या होता है? बोरान, बोलो क्लियर है, समझ में आया ना। तो बताओ पाई, देखो पाई में, पाई की 3 गलियों में यानी कि पी प्रकार के पदार्थ में कितनी संयोजी इलेक्ट्रॉन मिलाए जाते हैं? 4 अशुद्धि मिलाई जाती है, सॉरी 3 संयोजी वाली अशुद्धि मिलाई जाती है। बोलो क्लियर एक बार। पाई से देखो, पी से पी प्रकार का पदार्थ, पाई पी से पी प्रकार के पदार्थ में कितनी संयोजी अशुद्धि? 3 संयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है। कौन कौन सी? देखो ई से इंडियम, और गलियों से गैलियम, फिर एल्युमिनियम और फिर बोरान। बोलो प्रशांत, मजा आया कि नहीं आया? बोलो कभी भूलोगे क्या? अब तो नहीं भूलोगे ना, छाप देना आंसर। तो देखिएगा, देखो पंच संयोजी तत्व देखो है ना, तो देखो पंच संयोजी, अच्छे से देखो है ना, पंच संयोजी अशुद्धि। जो स्टूडेंट कल से रेगुलर क्लास ले रहा है उसके आज बिल्कुल समझ में आएगा है ना। पंच संयोजी अशुद्धि बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं इसके। देखो पंच संयोजी तत्व यानी कौन कौन से होते हैं, अभी बताया था मैंने। नाना जी क्या करते हैं? नाना है ना, क्या करते हैं? नाना क्या? नाना एड़ी फटने पर, एड़ी फटने पर, सही है ना, एड़ी फटने पर आर्सेनिक क्रीम, कौन सी क्रीम? आर्सेनिक क्रीम, सही है ना, आर्सेनिक क्रीम 5 बार लगाते हैं। बस कभी जीवन में नहीं भूलोगे, इन तत्वों को याद रखना। कितनी बार लगाते हैं? 5 बार लगाते हैं। और वो कौन कौन से तत्व होते हैं? पंच संयोजी। इधर देखो, देखो ना, न से एन हो गया। एन प्रकार के पदार्थ में कौन सी संयोजकता वाली अशुद्धि मिलाई जाती है? पंच संयोजी। देखो एन प्रकार के पदार्थ में, ना से एन प्रकार के पदार्थ में कौन सी अशुद्धि? पंच संयोजी। पी प्रकार के पदार्थ में कौन सी अशुद्धि? 3 संयोजी। बोलो क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना। कौन सी अशुद्धि? त्रिसंयोजी। और इसमें कौन सी? पंच संयोजी। कौन कौन से पदार्थ होते हैं? देखो एडी से देखो एंटीमनी, एंटीमनी, अरे मजा आ रहा है ना। फटने से देखो फास्फोरस, फास्फोरस, सही है ना। अरे क्या मेरे दोस्तों, फास्फोरस। फिर क्या आएगा? आर्सेनिक, बस छाप दो, आर्सेनिक, अरे आर्सेनिक, बोलो क्लियर है ना। अरे क्या आएगा मेरे दोस्तों? आर्सेनिक, ठीक है। इसके बाद में देखो बाहर से क्या होता है? विषमित,
क्या होता है, देखो देखो बिस्मिथ, बिस्मिथ क्या होता है मेरे दोस्तों, बिस्मिथ। बोलो क्लियर है, समझ में आ गया ना। तो देखो ये बिस्मिथ हो गया, क्या हो गया मेरे दोस्तों, बिस्मिथ हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखो, अब इसको याद रखना, एन प्रकार के पदार्थ को कौन सा कहते हैं, ऋणात्मक। ये तो ऋणात्मक होता है, सही है। ये जो एन प्रकार का पदार्थ होता है ये कौन सा होता है, ऋणात्मक। जो एन सिरा होता है वो क्या होता है मेरे दोस्तों, ऋणात्मक। और जो पी सिरा होता है वो कौन सा होता है, धनात्मक होता है। बोलो क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना। तो देखो भाई, आज ये बताइएगा आप मेरे को कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। देखो पी प्रकार का पदार्थ है ना, और ये कौन सा है, एन प्रकार का पदार्थ। ये दोनों जो एन और पी प्रकार के पदार्थ होते हैं, इसमें से हमेशा एक क्वेश्चन जरूर पेपर में आता है। सच सच बोलना जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और आपके बोलो समझ में आया कि नहीं आया। बताओ बताना, पी प्रकार के पदार्थ में कौन सी अशुद्धि मिलाई जाती है, तीन संयोजी। तीन संयोजी कौन कौन से पदार्थ होते हैं आपको भी पता है भाई। क्या, पाई की तीन गलियों में एल्युमिनियम बार बार मिलता है, इंडियम, एल्युमिनियम, समझ में आया कि नहीं आया, इंडियम, एल्युमिनियम, गैलियम और बोरान। त्रिसंयोजी अशुद्धि हो गई। किसकी कमी होती है, इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि तीन संयोजी इलेक्ट्रॉन मिलाते हो, और जर्मेनियम के कितने हैं, 4 है, आप 3 ही संयोजी इलेक्ट्रॉन मिला रहे हो। कमी किसकी है, इलेक्ट्रॉन की, अधिकता किसकी है, होल की। बोलो क्लियर है। यहाँ पर आओ आप लोग कि यहाँ पर देखो एन प्रकार के पदार्थ में, एन प्रकार के पदार्थ में कौन सी अशुद्धि मिलाते हैं, 5 संयोजी, पंच संयोजी। नाना 5 बार क्रीम लगाते हैं आर्सेनिक, कब, एडी फटने पर लगाते हैं। आए कि नहीं आए कि ना से न से एन, एन संयोजी मिलती है, पंच संयोजी मिलती है। एन प्रकार के पदार्थ में पंच संयोजी अशुद्धि मिलती है। समझ में, कौन कौन से पदार्थ होते हैं वो होते हैं, देखो नाना, एडी फटने पर एंटीमनी, फटने से फास्फोरस, आर्सेनिक क्रीम, सही है। कितनी बार लगाते हैं, 5 बार बिस्मिथ। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। देखो जब तक, एक बात बताओ, एन प्रकार का पदार्थ और पी प्रकार का पदार्थ ये बनते किससे हैं, अर्धचालक पदार्थ जर्मेनियम या सिलिकॉन से बनते हैं। तो मैंने आपको पहले जर्मेनियम सिलिकॉन पदार्थ पढ़ाया, ये होता क्या है। इसके बाद में फिर मैंने एन और पी प्रकार का पदार्थ पढ़ाया, सही बात है कि नहीं। इसके बाद में फिर पढ़ेंगे अपन लोग पी एन संधि डायोड। पी पदार्थ और एन पदार्थ को मिलाकर एक डायोड बनाएंगे मेरे दोस्तों, उसे बोला जाता है पी एन संधि डायोड। वही पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादातर कार्य करता है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। समझ में आ रहा है ना, फटाफट स्क्रीनशॉट छाप लो भाई, फटाफट छाप लो भाई। हाँ जी, चलें बेटा, क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अरे मज़ा आ रहा है ना, तो देखिएगा। अब देखो क्या होता है इसके अंदर, अब कहाँ पे चलते थे अपन, देखो भाई, अब मैंने आपको सारी चीज़ बता दी है। अब आप गलती मत करना आप लोग, है ना, कि कहीं गलती कर दो आप लोग। हाँ, तो देखो भाई, मैंने आपको सारी चीज़ करीब करीब पढ़ा दी है। एन प्रकार का पदार्थ पढ़ाया है और पी प्रकार का पदार्थ पढ़ाया है। बोलो क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपके, है ना। तो देखो, जो स्टूडेंट पहली बार आज एन प्रकार का पदार्थ पढ़े हैं, प्लीज़ कल की वीडियो और देखो आप, वहाँ पर मैंने पी प्रकार का पदार्थ भी पढ़ा रखा है, सही है ना। अब देखो, अब क्या होता है, सुनो। अब लड़का बोल रहा है, गुरुजी एक बात बताओ हमें, एक चीज़ और बता दो। देखो मैं कई बार बता रहा हूँ, बार बार इन चीज़ों को बहुत बार बता रहा हूँ, याद करा रहा हूँ। देखो अर्धचालक पदार्थ कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है सिलिकॉन। कौन सा होता है, सिलिकॉन, सही है ना। एक को क्या होता है, जर्मेनियम। इन चीज़ों को बताना ज़रूरी है, क्या होता है, जर्मेनियम। और एक होता है सिलीनियम, सही है ना। अरे क्या होता है, सिलीनियम। और एक होता है कार्बन, सही है ना। ये कौन से पदार्थ हैं, अर्धचालक। कल बताए थे ना मैंने आपको, परसों से पढ़ाने में लग रहा हूँ इसको मैं। तो देखो भाई, अर्धचालक पदार्थ, सुनो, अर्धचालक, ठीक है ना। अर्धचालक ये रहे ना। अब आपको पता है कि इनकी संयोजकता कितनी होती है, 4। इनकी अंतिम कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है। तो याद रखना, इनकी संयोजकता, ध्यान रखना, 4 होती है। देखो ये बता दिया मैंने, है ना,
संयोजकता कितनी होती है? 4। इसलिए इनको बोलते हैं, ध्यान रखना, चतुसंयोजी। क्या बोलते हैं? चतुसंयोजी तत्व होते हैं, इनको बोलते हैं टेट्रावैलेंट। याद रखना, क्या बोलते हैं? टेट्रावैलेंट। सही है ना? अरे क्या बोलते हैं? टेट्रावैलेंट। ठीक है। और अगर आपसे पूछता त्रिसंयोजी, ये बता देता हूं, है ना, त्रिसंयोजी तत्व को बोलते हैं ट्रीवैलेंट। ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं बार बार। क्या बोलते हैं? ट्रीवैलेंट। ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले पंच संयोजी, क्या पूछ ले? पंच संयोजी। ठीक है ना, इसको बोलते हैं, पंच संयोजी को बोलते हैं पेंटावैलेंट। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या बोलते हैं? पेंटावैलेंट। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पंच संयोजी को क्या बोलोगे? पेंटावैलेंट। सही है ना? त्रिसंयोजी को क्या बोलोगे? ट्रीवैलेंट। और चतुसंयोजी को क्या बोलोगे? टेट्रावैलेंट। ध्यान रखना, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है। और आजकल क्या है, यूँ पूछता है वो कि बताओ पी प्रकार के पदार्थ में कौन सी अशुद्धि मिलाई जाती है, तो उसमें ऐसे नहीं आता आजकल, त्रिसंयोजी लिखा नहीं आता, ट्रीवैलेंट, टेट्रावैलेंट, है ना, पेंटावैलेंट ऐसे लिखा आता है। आजकल गए जमाने वो जो पहले पेपर आते थे, आए कि नहीं, बहुत अप हो चुके हैं, कंपटीशन के साथ बहुत बढ़ चुका है, आए कि नहीं। तो ऐसे हिसाब से तैयारी करें आप लोग, अच्छे से नोट्स बनाएं, आए कि नहीं, समझ में बिल्कुल क्लियर हो गया ना? तो इनको याद रखना। बोलो मेरे दोस्तों, सही है? फटाफट स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, ले लिया ना? क्लियर हो गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब देखो भाई, ध्यान रखना, जो स्टूडेंट आज वीडियो को पहली बार देखा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितने भी आपके दोस्त हैं उनको इस वीडियो के बारे में तुरंत बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एक बार उनसे बोलें। और याद रखना दोस्तों, कल बुधवार है, कल आपकी क्लास नहीं लगेगी, कल आपकी छुट्टी रहेगी, क्लास की है कि नहीं है? और कल छुट्टी नहीं है, आप लोगों को टेस्ट देना है। टेस्ट जरूर से जरूर दिया करो, 35 मिनट जरूर निकाला करो आप, चाहे तुम पे कुछ भी नहीं आए, लेकिन आप पेपर दिया करो, पेपर देना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अपन परसों। कब मिलते हैं? परसों। लेकिन ध्यान रखना, परसों मिलेंगे मॉर्निंग में 7 बजे, लेकिन किसके साथ मिलेंगे? पीएन संधि डायोड के साथ। किसके साथ मिलेंगे? पीएन संधि डायोड के साथ। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट लेकर आएंगे अपन इलेक्ट्रॉनिक्स का। ठीक है दोस्तों, ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।